तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। घटना 1 दिसंबर 1992 की है। विराम। एक निदेशालय में आयुक्त पद पर तैनात साक्षी पीड़ित श्री पी राघवन PW 6 और परिवादी साक्षी पीड़ित सुश्री सजनी बत्रा PW 1 अपने कार्यालय में अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। विराम। उसी समय अपीलार्थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्त्री थी, ने असभ्यता पूर्वक और अनुमति लिए बिना बैठक कक्ष में प्रवेश किया। विराम। चपरासी PW ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं रुकी। विराम। PW 1 ने अपीलार्थी को रोकने का प्रयास किया तो उसने उसे धक्का दे दिया, जिसके कारण वह PW 1 जमीन पर गिर गई और परिणामतः उसके दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में फ्रैक्चर हो गया। विराम। इसके बाद उसने एक फाइल PW 6 के ऊपर फेंकी और गाली देते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। विराम। पुनः अपीलार्थी ने धमकी दी कि वह सांसद की बहन है और वह PW 6 को उसके पद से हटवा देगी। विराम। PW 1 के परिवाद दिनांक 1/12/2092 पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 333, 353 और 451 के अंतर्गत अभियोजित और दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया। विराम। सत्र न्यायालय भोपाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 451 और 353 के अंतर्गत अपीलार्थी को एक वर्ष का कठोर कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के अंतर्गत अपराध के लिए 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। विराम। अपीलार्थी की अपील उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की उपर्युक्त तीनों धाराओं में दोष सिद्धि को कायम रखा, किंतु तीनों धाराओं के दंडादेश को क्रमशः 6 माह कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील SLP प्रस्तुत की। विराम। अपीलार्थी प्रारंभ से ही जमानत पर रही और वर्तमान में उसकी उम्र 62 वर्ष है। विराम। आदेश दिनांक 9/5/2023 के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह अपील केवल दंडादेश के प्रश्न पर सुनी और अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्कों पर निम्न निर्णय दिया। विराम। पैरा। निर्णय 1। अपीलार्थी पर लगाए गए अपराध के आरोपों की गंभीरता एवं PW 1 और PW 6 के साक्ष्यों सहित अन्य साक्ष्यों को विचार में लेने के बाद हम इस राय में हैं कि अपीलार्थी को परिवीक्षा का लाभ, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है, प्रदान नहीं किया जा सकता है। विराम। पैरा 2। अपने आदेश दिनांक 9/5/2023 में हमने नोट किया था कि अपीलार्थी की दोष सिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है और यह अपील केवल दंडादेश के प्रश्न तक सीमित होगी। विराम। अतः हमारे समक्ष विचारणीय प्रश्न अपीलार्थी को दिए गए दंडादेश की मात्रा के संबंध में है कि क्या अपीलार्थी इस न्यायालय की उदारता के लिए पात्र है। विराम। पैरा 3। हम इसे उपेक्षित नहीं कर सकते कि अपीलार्थी PW 6, जो एक लोक सेवक के रूप में अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन
कर रहा था के कक्ष में आपत्तिजनक रूप में प्रवेश करने के कृत्य में संलिप्त थी। विराम। उस समय PW6 PW1 सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। विराम। अपीलार्थी ने PW6 को बड़े भद्दे शब्दों भाषा में गाली दी। विराम। उस समय PW1 के दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में फ्रैक्चर हो गया। विराम। यही कारण है कि दोनों ही न्यायालयों अर्थात सत्र न्यायालय भोपाल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 333, 353 और 451 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिश्चित किया है। विराम। पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के अंतर्गत दंडनीय अपराध दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय है यदि अपराधी लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है। विराम। किसी लोक सेवक को उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 453 के अंतर्गत दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है। विराम।